आज हम प्रश्न क्रमांक 19 ओलंपियाड प्रश्न बैंक के कक्षा 3 का गणित का प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि विद्यालय की एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, तो बताइए ऐसी ही 12 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे। बच्चे को ये वाला प्रश्न किस प्रकार से समझ आएगा, इसके लिए हम विद्यालय की एक बेंच, यदि किसी विद्यालय में बेंच नहीं है तो हम उसके लिए टाट पट्टी का इस्तेमाल कर लेंगे कि एक टाट पट्टी को बिछाकर उस पर 4 बच्चों को बैठा देंगे। उसी के जस्ट पीछे दूसरी टाट पट्टी को बिछा के 4 बच्चों को बैठा देंगे। अब बच्चों से कहेंगे आप अपन ने कितनी टाट पट्टी बिछा दी है? 2। एक पर 4 बच्चे बैठे हुए, दूसरी पर फिर 4, तो कितने हुए? बच्चा आसानी से बता देगा कि 4 और 4 8 बच्चे हमारी 2 टाट पट्टियों पर बैठ गए हैं। हम उनसे कहेंगे बेटा इसी प्रकार और टाट पट्टी पीछे बिछाते जाएंगे। हम ऐसे ही 12 टाट पट्टी बिछा देंगे तो कितने बच्चे बैठेंगे? तो इसके लिए 12 बेंच भी हो सकती हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में टाट पट्टी नहीं है, इसलिए बेटा टाट पट्टियाँ बेंच नहीं है, तो हम इनको बेंच मान लेते हैं। और एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, तो 12 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे? तो हम 4 को 12 बार न जोड़कर हम इसमें 4 में 12 का गुणा या 12 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48 पहाड़ा पड़ेंगे तो कितने आएंगे? 48। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पर एक बेंच पे 4 बच्चे, दूसरी बेंच पर फिर 4 बच्चे, तो ये 8 हो गए। मतलब 4 में हमने 2 का गुणा किया तो कितने? 8 बच्चे 2 बेंच पे बैठ रहे हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते जाएंगे, अगली 3 बेंच पर, 4 बेंच पर, 5 बेंच पर। इस प्रकार हम गुणा करके बच्चों को समझा सकते हैं। आसानी से उसको समझ में आ जाएगा कि 12 बेंचों पर 4 बच्चे एक बेंच के हिसाब से 48 बच्चे हम आसानी से बैठा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो 48 ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हम बच्चे को और भी उदाहरण दे करके आसानी से समझा सकते हैं। इस प्रकार के सवाल कि भाई इस प्रकार के और भी सवाल आ सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के सवाल किस तरीके से हल करना है। बच्चे को सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और भी इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर 48 आंसर सही है। धन्यवाद।